हेडलाइंस के प्रायोजक है रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज कर्नाटक में 224 में से 222 सीटों के लिए मतगणना। कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं जीत का दावा। एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फेरबदल। पीयूष गोयल को मिला वित्त मंत्रालय। मानव संसाधन के बाद अब स्मृति से छिना सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मिशन 2019 को लेकर अमित शाह की अगुवाई में आज बीजेपी की अहम बैठक। देश भर से पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 12 लोगों की मौत, 70 लोग गिरफ्तार, 73% वोटिंग। रोड रेज के 30 साल पुराने मामले में आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का सुप्रीम कोर्ट में फैसला। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। और लो स्कोर मुकाबले में बेंगलुरु ने पंजाब को 10 विकेट से हराया। विराट ने बनाए आईपीएल के लगातार 5 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। हेडलाइंस के प्रायोजक थे रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भाटी। कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 222 सीटों के लिए मतगणना जारी है। भाजपा के लिए चुनाव दक्षिण में एक बार फिर अपनी नई शुरुआत के लिए अहम है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। कर्नाटक को छोड़कर कांग्रेस की सरकार पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी में बची है। वहीं भाजपा 31 राज्यों में से 20 में सत्ता में है। इस साल 46 साल में सबसे ज्यादा 72.3% वोटिंग हुई है। 2013 में 71% मतदान पर सरकार बदली थी। वहीं 17 में से 13 ओपिनियन पोल और 8 में से 7 एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जता रहे हैं। तो अभी तक की ये तस्वीर कर्नाटक को लेकर मतदान हुआ था 12 तारीख को, और आज जो है वोटिंग कह सकते हैं काउंटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू होनी है और लगभग जो है सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। इसको लेकर तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो अलग अलग चीज़ें बताते रहे हैं और इसी को लेकर दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। तो यहाँ पर अहम यही है, जहाँ कांग्रेस के लिए अपने किले को बचाना बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं कह सकते हैं कि दक्षिण के द्वार बीजेपी अपने लिए खोलना चाहेगी, एक बार फिर से वहां वापसी करना चाहेगी। तो तमाम जो चीजें हैं धीरे धीरे जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वोटिंग जो हो चुकी थी उसके बाद अब जो है काउंटिंग जो है बिल्कुल थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और धीरे धीरे जो है रुझान आपके सामने आने लगेंगे। हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। तस्वीरें आपके सामने कर्नाटक में जो है आज क्योंकि परिणाम आने हैं, 224 में से 222 सीटों के परिणाम आ जाएंगे और इससे पहले जो है तमाम विधि विधान से जो है अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बेलारी कर्नाटक की तस्वीरें हैं। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे से पहले भगवान से दुआओं का दौर जारी है। इस कड़ी में कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी उम्मीदवार श्रीरामुलु ने पूजा अर्चना की। श्रीरामुलु बादामी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धारमैया के खिलाफ चुनावी मैदान में है। तो सीधी टक्कर कांग्रेस के जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं उनसे सीधी टक्कर श्रीरामुलु की बेलारी में पूजा अर्चना करते हुए। राजकीय क्षेत्रे सेनिमानस्यावत्रिकायां गीतानां देशस्य कृतिका नक्षत्रो संजातस्य सर्वेषाणां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य आयुआरोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं मनश्शान्ति गृहशान्ति प्राप्त्यर्थं धर्मार्थं मोक्षचतुर्थफलपुरुषा सिद्ध्यर्थं राजकीय क्षेत्रे कृतिका नक्षत्रो संजातस्य सर्वेषाणां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य आयुआरोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं मनश्शान्ति गृहशान्ति प्राप्त्यर्थं धर्मार्थं मोक्षचतुर्थफलपुरुषा सिद्ध्यर्थं
राजकीयक्षेत्रे अस्य निमानस्यापत्रिकायाङ्कितानां देहस्य कृत्तिका-नक्षत्रो सञ्जातस्य सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यं। उधर कांग्रेस भी जो है वो भी अपनी जीत के लिए पूजा अर्चना करते हुए, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर तरफ जीत के लिए भगवान के से कह सकते हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी कोशिश है कि मन मुताबिक जो परिणाम है वो आज देखने को मिले। तो रिजल्ट आने से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जो है अपने अपने तरीके से विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जा रही है। और अब आपको दिखा रहे हो तस्वीरें काउंटिंग से ठीक पहले की। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, क्योंकि बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये। देखा जाए तो आज के जो परिणाम होंगे वो 2019 की तस्वीर भी कुछ हद तक साफ कर देंगे। तो वोटिंग सेंटर्स के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग होनी है। तमाम प्रशासन के जो लोग हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, वो तमाम जो हैं सेंटर्स के, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर पूरी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवान की याद हर पार्टी को आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो श्रीरामुलु बेल्लारी में जो सीधे इन्हों की टक्कर जो है सिद्धारमैया से हुई है, जो कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा दाव उन्हीं के ऊपर लगा हुआ है, सीएम पद के कैंडिडेट। तो श्रीरामुलु भी भगवान की शरण में पूजा अर्चना करते हुए। तो कह सकते हैं आज का दिन बेहद खास, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि दक्षिण के रास्ते किसके लिए खुलेंगे। बीजेपी क्या वापसी कर पाएगी? कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, क्या वो अपना किला बचा पाएगी? हालांकि हर पार्टी की तरफ से पूरे दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। बिल्कुल शक शुभा या शंका मत कीजिए, कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत मिलेगा और कांग्रेस एक सफल और सबल सरकार जैसे 5 साल हमने चलाई, एक बार फिर प्रोग्रेस विद कांग्रेस के साथ कर्नाटक की सरकार चलेगी। और ये जो होगा ये देश, पूरे देश को एक नया उदाहरण पेश करेगा। मुख्यमंत्री का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस के विधायक करेंगे। वोटों की गिनती में किसी तरह की कोई धांधली न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह सतर्क है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट के बक्सों को रखा गया है। आप तस्वीरें देखें, तमाम जो ईवीएम है, या कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनके भविष्य जो है इन ईवीएम की पेटियों में बंद है। तो वहीं कर्नाटक में 2014 की क्या तस्वीरें रही हम आपको बताना चाहते हैं। तो बीजेपी जो है 43%, कांग्रेस को जो है 40% वोट मिले। ये आप टैली देखिए, कर्नाटक में 2014 का वोट शेयर। बीजेपी के हिस्से में 43% वोट आए, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में 40.08। तो वहीं जेडीएस जो कि किंग मेकर की भूमिका बताई जा रही है, उसके हिस्से में 11% वोट आए। वहीं अगर बात करें कांटे की टक्कर किसके बीच, सिद्धारमैया कांग्रेस से और श्रीरामुलु बीजेपी से, इनके बीच सीधी टक्कर है। तो वहीं कह सकते हैं शिकारपुर सीट से कांग्रेस के, और उसके बाद में रामनगर सीट पे भी सीधी टक्कर है, जिसमें जेडीएस के कुमारस्वामी, और बेलारी सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोमशेखर रेड्डी होंगे, उनके बीच टक्कर होगी। तो वहीं वरुणा सीट से यतिन एस और टीएस बासवाजू के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं बात करें 2013 में क्या रहा था, तो 224 सीटों पर अगर बात करें जेडीएस की 40 सीटें थी, वहां बीजेपी को भी 40 मिली। तो कांग्रेस की क्योंकि सरकार थी उनका 122 सीटें मिली, और अन्य के खाते में अगर बात करें तो 22 सीटें जो हैं वो अन्य को मिली। अब चुनाव के वोटिंग शेयर की बात करें तो जेडीएस को 2013 में 20%, बीजेपी को 20% और इसके साथ ही कांग्रेस को 37% जो है वोट शेयर वो मिला था, और अन्य के खाते में गए थे 23% वोट। तो 2013 का वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं कि किसके खाते में क्या गया था। अब देखना ये होगा कि 2018 की तस्वीर क्या होती है। अगर बात करें जेडीएस की तो 20% जो वोट है वो उसके खाते में गया था, बीजेपी को भी उसके बराबर ही मिला था 20% वोट, और कांग्रेस की अगर बात करें तो उनको 37% वोट मिला था। वहीं अब यह है कर्नाटक में 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें वोट शेयर क्या था, तो आपको बताना है कि बीजेपी के खाते में गए थे 43% वोट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में गए थे 40.08
प्रतिशत वोट और जेडीएस को मिले थे 11% वोट। बीजेपी वर्ष का क्या फर्क पड़ने वाला, तो आपको बता दें कर्नाटक की हार से बीजेपी को झटका लगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें इसकी बढ़ सकती हैं। पीएम मोदी की छवि पर भी सवाल उठेंगे क्योंकि पूरा उनके ऊपर दावेदार था। 2019 में मोदी का पीएम बनना आसान नहीं होगा। अमित शाह के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। वहीं हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। इसका असर 2019 के चुनाव पर पड़ना तय है। विधानसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर व्यापक पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव पर भी असर पड़ेगा जो कि आने वाले समय में है। इन राज्यों में कांग्रेस मजबूती से उभर रही है और अभी बात करें तो सरकार बीजेपी की है। वहीं कांग्रेस के लिए अगर देखें तो कांग्रेस 2019 चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा क्योंकि अध्यक्ष वो बन चुके हैं। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। कर्नाटक की जीत के मायने जो हैं वो अलग ही होंगे कांग्रेस के लिए। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। राहुल की क्षमता पर दूसरे दलों का भरोसा बढ़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम है आज आने वाले परिणाम। तो जहां एक तरफ कांग्रेस की जो धरती खिसकती जा रही है, वो सिमटती जा रही है, अगर वो वापसी करती है तो उसके लिए बड़ी जीत होगी और साथ ही उसके लिए एक संजीवनी बूटी काम करेगी। अकबर आपको फिर से बता दें कर्नाटक में 2014 का वोट शेयर क्या रहा था। तो बीजेपी के खाते में गए थे 43% वोट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में गए थे 40.08 और जेडीएस के गए मिले थे 11%। तो बादामी सीट पर सिद्धरमैया और श्रीरामुलु के बीच में टक्कर होगी। शिकारपुरा सीट पर चलिए, तो इस पूरे कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम के बीच हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइए फिलहाल अगर बात करें तो किस तरह का रवैया कांग्रेस मुख्यालय में है, वहां किस तरह का कह सकते हैं तैयारियां हैं या किस तरह की आबोहवा है? शायद किसी तकनीकी खामी के कारण प्रशांत से हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर काउंटिंग सेंटर्स हैं, कलबुर्गी की तस्वीर, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर क्या अभी तक जो तस्वीरें हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन उससे पहले क्या चीजें वहां पर जो हैं रही, क्या स्थिति रही, किस तरह के बंदोबस्त किए गए थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ईवीएम्स को जो है वो अब निकाला जा रहा है क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल है। साफ तौर पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत इन ईवीएम में बंद है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद ही जो है परिणाम जो है वो रुझान के तौर पर सामने आने लगेंगे। तो अगर बात करें तो अभी तक जो है जो रुझान हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 224 में से 222 सीटों के लिए इसमें 5 पे जो है बीजेपी और 16 पर कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं और जेडीएस जो है वो 3 पर। आपको बता दें परिणाम नहीं है, अभी तक सिर्फ रुझान है। बीजेपी यहां पर 5 पर दिख रही है, कांग्रेस 16 और जेडीएस 3 पर। तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता रहे हैं रुझान 8 बजे से जो है वो वोटिंग कह सकते हैं काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान जो कि 224 में से 222 सीटों के लिए आज परिणाम आने, उसमें रुझान साफ तौर पर दिख रहे हैं कि बीजेपी जो है 5 पर लीड कर रही है और कांग्रेस जो है वो 16, और वहीं अगर बात करें जेडीएस की तो वो 3 सीटों पर आगे जाती दिख रही है। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, ये शुरुआती रुझान है। हालांकि जो परिणाम होंगे उन तक साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आगे चीजें चेंज होती रही हैं। 5 से 7 पर पहुंची बीजेपी शुरुआती रुझान में, तो वहीं कांग्रेस जो है 16 से 19 पर और जेडीएस को 5 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही है अभी तक की रुझान में। तो धीरे धीरे कह सकते हैं 222 में से 33 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। काफी अहम दिन, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए। तो धीरे धीरे हम आपको रुझान बता रहे हैं, जो रुझान आने शुरू हो गए हैं। 8 बजे वोटिंग कह सकते हैं काउंटिंग जो है वो शुरू हुई, उसके बाद के रुझान आपके सामने है। कर्नाटक में 224 में से 222 सीटों के नतीजे आ जा रहे हैं। शुरुआती रुझान जो है वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 16 सीटों पर आगे बताया जा रहा है, जहां बीजेपी अभी तक 5 सीटों पर, तो वहीं जेडीएस जो है
वो 3 सीटों पर आगे बता रहे थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी के रुझान जो थोड़े चेंज हुए हैं। उसमें बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 19 पर और जेडीएस जो है 5 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। एक निजी चैनल टीवी 9 के मुताबिक जो है एक रुझान जो है उनके भी तरफ से आ रहे हैं। तो कर्नाटक में आज कह सकते हैं कि 222 सीटों के जो परिणाम हैं वो आ रहे हैं, जिससे काफी हद तक कह सकते हैं कि पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन बनने वाला है। यहां जो है एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, उसे अपना किला बचाना है, तो वहीं पर बीजेपी को सेंध लगानी है और एक बार दक्षिण में फिर से वापसी करनी है। तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें तो 224 में से 222 सीटों के परिणाम आज आप आने वाले हैं। वहीं शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 10 सीटों पर और कांग्रेस 20 पर, तो वहीं जेडीएस 5 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक के अगर रुझानों की बात करें तो 222 में से 35 सीटों के ये रुझान है, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। तो शुरुआती जो रुझान है वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो दावे हैं, अभी के रुझान जो हैं उनसे मेल खाते हुए और उसको समर्थन देते हुए। चलिए अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमर सिंह का। अमर सिंह कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ गए। अमर सिंह, थोड़ा बताएं कि अभी क्या फिजा चल रही है वहां पर, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आए हैं वो जो है कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमर सिंह, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ये बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अगर सुबह की अगर बात करें कि जिस तरह से यार कि पहला जो रुझान है उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा है, अमूमन ये फर्स्ट ट्रेंड है और इसमें अभी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय की अगर बाहर की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेसी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तमाम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सिद्धार्थ रमैया का जो तस्वीर लगा के पूजा हवन कर रहे हैं कि ताकि जो रिजल्ट आए उसके पक्ष में आए। ये अमूमन हर बार हर चुनाव में ये देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में ये पहली बार ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं या उस दिन जो है इस तरह के कांड जो है देखने को मिलता है। तो कांग्रेसी दरअसल चाहते हैं कि उनको विजय मिले, वो दोबारा उनकी सरकार कर्नाटक में बने। ऐसे भी अगर देखें तो उनके पक्ष में अगर रिजल्ट नहीं होता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक कह सकते हैं कि एक नुकसानदेह होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश लगातार ये कर रही है कि वो इस बार जीत हासिल करेगी कर्नाटक में, और यही चीज़ है। उतार चढ़ाव आपने देखा कि जो फर्स्ट रुझान है कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेसियों को लगता है कि जो पूरा रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में ही होगा। अमर सिंह, कहते हैं कहावत आपने भी सुनी जरूर होगी कि दूध का जला छाछ में फूक फूक के पीता है। तो जो मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, उससे कहीं ना कहीं नसीहत लेते हुए इस बार जो है कांग्रेस ने एक थोड़ा सा कह सकते हैं सेफ मोड में आई है और गुलाम नबी आज़ाद और कह सकते हैं कि अपने कई नेताओं को उन्होंने पहले ही बेंगलुरु भेज दिया है। प्लान बी भी रेडी रखा है कि अगर बहुमत से दूर रहती है तो जो गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, वो दोबारा ना हो। तो इसको लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप कांग्रेस की राजनीति को बेहद बारीकी से समझते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कल तकरीबन यहाँ से 2 बजे गुलाम नबी आज़ाद और अशोक गहलोत को भेजा गया है, जो कांग्रेस के हैं और रणनीतिकार हैं। गहलोत साहब वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गुलाम नबी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी पार्टी के एक बड़े महासचिव हैं। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी ओर से ये कोशिश कर रही है कि अगर कुछ कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए पहले से एक रणनीति तय कर ली जाए। अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है कर्नाटक में। अगर त्रिकोणीय मुकाबला है तो आपने कल अगर सिद्धार्थ रमैया के अगर बयान को आपने देखा तो वो ये भी चाहते हैं कि अगर दलित कोई मुख्यमंत्री हो तो हम अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे को लेकर के चुनाव मैदान में थे। और उसके बाद ये एक रणनीति है। रणनीति ये है कि दलित को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो पूरा इंटायर में उनको फायदा होगा। जेडीएस के लिए भी एक समस्या ये होगी कि दलित विरोधी है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि दलित के नाम पर जेडीएस भी तैयार हो जाएगी और नाकार नहीं करेगी। तो ये एक दोनों अपने यहाँ से भेजना, गुलाम नबी आज़ाद, अशोक गहलोत को भेजना, सीतारमैया का ये बयान, उसको अगर आप टैली करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ओर से जो कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले समय में चाहे वो जो
पहले गोवा के हालात थे या फिर मणिपुर के जो हालात थे उससे निपटने के लिए एक कोशिश है ये। बिल्कुल अमर सिंह, जो दलित की आप बात कर रहे हैं उस पे कांग्रेस के पे जो बीजेपी ने भी चुटकी ली थी और उसे डैमेज कंट्रोल बताया था। तो आज जब बीजेपी की आई है तो हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी बीजेपी मुख्यालय के बाहर है। प्रशांत, थोड़ा बताएं हमें कि किस तरह के चुनाव प्रचार कह सकते हैं कि जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी पे जो मुख्यालय है वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस को बड़ा दिखा रहे हैं। देखिए जितेंद्र, इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और हर साल की तरह जब भी कोई भी चुनाव होते हैं यहां पर इसी तरह का माहौल होता है। कुछ तैयारियां जो मेरी बाईं ओर है वो चलती हैं और अभी मीडिया के लिए एक जो पंडाल जिस तरह से हर साल लगाया जाता है, पहले 10 अशोका रोड पे इस तरह का जो इंतजाम थे वो किया जाते थे, लेकिन अब इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नया दफ्तर है बीजेपी का, वहां पर भी मीडिया के लिए पूरी तरह से जो कैबिन्स बना के व्यवस्था की गई है। अभी तक के जो रुझान उसमें जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिख रही है, तो साफ तौर पर जो सिद्धरामैया की जो एक छवि है कर्नाटका में उसका फायदा जरूर कांग्रेस को यहाँ पर मिलता दिखेगा। दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा चुनाव कर्नाटका का जरूर देखा जा रहा है, जहां पर अगर कांग्रेस विजयी होती है तो एक नया जीवन दान कांग्रेस को यहाँ से जरूर मिलेगा। कि जैसा कि दिल्ली में जब राहुल गांधी के ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि अब विजय रथ जो है कांग्रेस का बढ़ेगा, बीजेपी का नहीं होगा। और साल के अंत में देखा जाए तो 2-3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तो बीजेपी के लिए भी एक साख का सवाल होगा कि अगर कर्नाटका में कोई ठोकर यहाँ पर बीजेपी को लगती है तो जो कार्यकर्ता है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसको जरूर कुछ ना कुछ एक धक्का जरूर पहुंचेगा आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर दोनों ही पार्टी के लिए कर्नाटका चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने लगातार चुनाव जिस तरह से जो एक हवा चलाई है वो बेहद देखने लायक थी। दोनों ही पार्टियों ने पुरजोर से प्रचार किया। अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री वर्सेस जो सीएम, एक तरह से जो पहले से ही चीज देखी जा रही है वो कर्नाटका में कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि सिद्धरामैया की जो ग्राउंड है, जो वहां पर उनकी फॉलोइंग है वो बेहद जबरदस्त है और लोगों में ज्यादा अपने मुख्यमंत्री को लेकर गुस्सा नहीं है, कोई वहां पर विरोध नहीं है, कोई अंतरकलह नहीं है। तो यानी कि साफ तौर पर कर्नाटका में कांग्रेस को इस चीज का फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन जेडीएस का अगर देखा जाए तो जेडीएस जितेंद्र अगर 40 विधानसभा सीटें जीतने में सक्षम रहती है तो जाहिर सी बात है जेडीएस एक किंगमेकर के रूप में जरूर उभरेगी और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। प्रशांत, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे हम कि जिस तरह से कह सकते हैं कि पिछली बार अगर बात करें तो येदियुरप्पा नाराज थे, जिसके चलते जो है बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं और इस बार लिंगायत का जो मामला है वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो ऐसे में क्योंकि जब पूरी कमान जो येदियुरप्पा के हाथ में दी गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी को फायदा होगा, वापसी कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार वो उनसे अलग थे तो उसको नुकसान उठाना पड़ा था। जितेंद्र, सवाल दोहराएंगे अपना? जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछली बार अगर 2013 की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि येदियुरप्पा जो है वो बीजेपी से नाराज थे और अलग भी हो गए थे और लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो लिंगायत का जो मामला है काफ़ी सुर्खियों में रहा। ऐसे में क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि येदियुरप्पा को उन्होंने सीएम कैंडिडेट बनाया है, तो क्या वापसी कराने में कुछ सहायता कर पाएंगे? कोई फायदा मिलता दिख रहा है आपको बीजेपी को इसका? आवाज ही नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। प्रशांत से अब आगे बढ़ते हैं हम अमर सिंह की तरफ, जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर है। अमर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑन कैमरा तो हर पार्टी, क्या वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की दोनों जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उसके अलग जो रणनीतियां बनती हैं ऑफ कैमरा, कैसा माहौल है, कितना आत्मविश्वास में है अभी तक कांग्रेस कि वापस अपने किले को बचा पाएगी या फिर ये ढह जाएगा? क्योंकि रुझान भले ही उनके आसपास में, क्योंकि सिर्फ रुझान है, परिणाम आने में भी वक्त लगेगा।
ये बिल्कुल जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि सुबह का रुझान जो होता है, अमूमन आपको देखते हैं कि सुबह का रुझान किसी और के पक्ष में होता है और रिजल्ट किसी और के पक्ष में होता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अगर उनके बॉडी लैंग्वेज की बात है तो उसमें कांग्रेस अस्वस्थ है कि उनकी दोबारा सरकार वहां बनने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आप करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अस्वस्थ है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। जो खेल, जो तिग्रम आपने देखा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया जो उन्होंने किया, लिंगायत को लेकर के एक अलग धर्म का निर्माण उन्होंने कर दिया। अब ये बात सच है कि उन्होंने ये खेल खेल करके केंद्र सरकार के पाले में डाला है। अब केंद्र सरकार को भी इस पर डिसीजन लेना है कि क्या उसको रिजेक्ट करते हैं या इसको पास करते हैं या इनकी मान्यता देते हैं। ये तो एक अहम बात है, लेकिन लोगों के मन में एक मैसेज जरूर है कि एक 14% लिंगायत हैं कर्नाटका में, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे? कांग्रेस की पार्टी के पक्ष में करेंगे या चलिए अमर सिंह और प्रशांत, आप दोनों पूरी गतिविधियों पर नजर रखिए, आपके पास हम दोबारा आएंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी कर्नाटक के नतीजे आने के पक्ष में, अपने पक्ष में आने की उम्मीद जताई है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। I sincerely hope that the Congress will win. This is not an idle thought. This is based on some analysis, some feedback, some information that we have been receiving. And finally, the circle that needs to turn must, and democracy now needs to throw up an alternative, and that alternative will come from Karnataka, is our belief. So let's keep our fingers crossed. फिलहाल जो है कि वक्त हो चला ब्रेक का, लेकिन हम आपको कर्नाटक परिणाम से एक पल पल जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एक्शन टेसा।